कंजूस सेठ और नौकर। एक बार की बात है, धनीराम नाम का एक सेठ था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाता था। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उसके पास जो भी नौकर आता था उसे काम पर रखने से पहले वह अपनी 3 शर्तें उसके सामने रख देता था। पर कोई भी नौकर उन शर्तों पर नहीं टिक पाता था और कुछ ही दिनों में अपने आप नौकरी छोड़कर चला जाता था। वैसे ही एक बार सेठ के पास रमन नाम का एक व्यक्ति काम के लिए आया और बोला, सेठ जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपके पास, क्या कोई काम मिलेगा? सेठ ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पूछा, क्या काम कर सकते हो? देख लो, सारी दुकान संभालना, घर का काम और बाहर से सामान लाना ले जाना, ये सब कर सकते हो? रमन बोला, जी सेठ जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। नौकरी पे तो मैं तुम्हें रख लूँगा, पर इससे पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। देखो, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी काम बोल सकता हूँ, चाहे वो दिन हो या रात। मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें दिन में एक ही वक्त भोजन मिलेगा, और मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर जाने को कहोगे तो तुम्हें मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। रमन को मजबूरी थी कि कैसे भी करके उसे ये नौकरी मिल जाए। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत हाँ कर दी। और सेठ को तो ऐसे ही मुर्गों की तलाश थी जिनसे अपना काम निकाला जा सके। धनीराम पूरा दिन उससे खूब काम करवाता था और बदले में सिर्फ एक वक्त का भोजन। रमन दिन प्रतिदिन कमजोर और हताश हो रहा था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। अगर वो खुद से नौकरी छोड़ने के लिए कहता तो उसे सेठ धनीराम की सारी शर्तें माननी पड़ती। ये ले रमन, अपना भोजन। मालकिन, इतना काम करवाने के बाद भी इस रूखी सूखी रोटी से पेट नहीं भरता। तभी सेठ धनीराम बोला, क्यों रे रमन, इतना तूने कौन सा काम कर दिया जो फालतू की रोटियां तोड़नी है? सेठ रमन को धक्का देते हुए बोला, यहाँ काम करना है तो ऐसे ही भोजन मिलेगा तुझे। बेचारा रमन बिना कुछ बोले सेठ धनीराम के लिए काम करता रहा, पर अब वो हार चुका था। आखिर एक दिन वो बोला, सेठ जी, मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मेरी शर्तें याद है ना, वो पूरी कर और जा। रमन को हार कर सेठ धनीराम की तीनों शर्तें माननी पड़ी और 1 साल की पगार भी उसने अपने माँ के कंगन बेचकर सेठ को दे दिए। अपने गांव पहुंचकर एक दिन वो नदी किनारे बैठा था। तभी उसका दोस्त सुरेश, जो उसे बचपन से जानता था, उसके पास आया और बोला, अरे रमन, तू शहर से कब आया और मिला भी नहीं? सुरेश के बार बार पूछने पर रमन ने उसके साथ हुई सारी घटना रमेश को बता दी। यह सब सुन सुरेश को सेठ धनीराम की करतूतों पर बहुत गुस्सा आया और वो रमन से बोला, रमन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे उस सेठ धनीराम का पता दे और कुछ दिनों बाद मुझे इसी जगह पर मिलना। दोस्त, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? बस तुम देखते जाओ रमन। सुरेश रमन से पता लेकर सेठ धनीराम से मिलने चल दिया। वह सेठ धनीराम के पास पहुंचकर बोला, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? बड़ी परेशानी में हूँ, कोई भी काम। सेठ धनीराम ने वही 3 शर्तें सुरेश के सामने भी रख दी। सेठ जी, मैं आपकी तीनों शर्तें मान लूंगा, पर इसके लिए आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तेरी शर्त क्या है, बोल। सेठ जी, आपकी शर्त के अनुसार अगर मैं खुद काम छोड़कर जाऊंगा तो मुझे 1 साल का पूरा पगार आपको देना होगा, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। और मेरी शर्त ये है कि अगर आप मुझे खुद नौकरी से निकालते हो तो आपको मुझे पूरा 1 साल बिना काम कराए पगार देनी होगी। सेठ धनीराम मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि ऐसा मौका तो आज तक नहीं आया। मेरे पास काम करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सुरेश अपने काम में लग गया। सेठ जैसे जैसे उसे काम बोलता, सुरेश झट से उसे कर देता। एक बार सेठ धनीराम ने सुरेश को अनाज भंडार से अनाज की बोरियां लाने को कहा और उसे इस बात का ध्यान रखने को कहा कि काम खत्म करके वह वहाँ ताला लगाना ना भूले। सुरेश को उपाय सूझा। वह जानबूझकर अनाज भंडार का ताला खुला छोड़कर आ गया
और सोचने लगा, ये अच्छा मौका है इस कंजूस सेठ को सबक सिखाने का। रात को चोर भंडार घर से सारा अनाज लेकर भाग गए। सुबह जब सेठ ने भंडार घर देखा तो सारा भंडार घर खाली था। उसने सुरेश से पूछा, अरे तुमने ताला नहीं लगाया, सारा अनाज चोर ले गए। पर सेठ जी, मैंने तो ताला अच्छे से लगाया था, लगता है चोर ताला तोड़कर अनाज ले गए होंगे। सेठ धनीराम को ऐसी लाचार अवस्था में देख सुरेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। एक दिन सेठ धनीराम की पत्नी ने सुरेश को बोला, जा बाजार से लकड़ियों का गट्ठर ले आ। सुरेश ले आया और बोला, सेठानी जी, इसे कहाँ रखूं? सेठानी बहुत गुस्से में थी। वह उससे बोली, मेरे सर पर रख दे। फिर क्या, इतना सुनते ही सुरेश ने उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर रख दिया। हाय हाय, मैं मर गई, कैसा नौकर है तू, कैसा नौकर है तू, मेरा सर फाड़ दिया। इस पर सेठ धनीराम को बहुत गुस्सा आया। नास पीटे, ये क्या कर दिया तूने, चला जा यहाँ से, मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। सोच लो मालिक, मेरी शर्त याद है ना? अरे बस तू यहाँ से निकल, तेरी शर्त अभी पूरी करता हूँ, बस तू यहाँ से निकल। और फिर जैसे ही सेठ धनीराम ने 1 साल की पगार सुरेश को देनी चाहिए, सुरेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए सेठ जी, मैं आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आपको आपकी गलती का एहसास कराने आया था। आपको मेरा दोस्त रमन तो याद है ना? बस उसके साथ हुए अत्याचार का बदला लेना था, इसीलिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर आया था। बस अब आप मेरे मित्र की पगार दे दीजिए, जिस पर उसका हक था। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ धनीराम बोला, ये लो सुरेश, तुम्हारे मित्र की पगार। सुरेश खुशी खुशी वापस चला गया और सीधा रमन के पास जाकर बोला, ये लो मित्र, तुम्हारी अमानत, तुम्हारी मेहनत की कमाई। रमन ने सुरेश को गले से लगा लिया और बोला, मित्र, आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत में ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।